आपको ये तो पता ही है कि कुंभ में अखाड़ों के शाही स्नान की शुरुआत आदि शंकराचार्य जी ने की थी। लेकिन क्या आपको पता है, मुगल बादशाह अकबर के कहने पर ही सरकारी मुलाजिमों ने कई सारे घाट और पब्लिक टॉयलेट भी बनवाए थे वहाँ, जिसके बाद आगे चलकर अंग्रेजों ने भी इस परंपरा को निभाया। आज़ादी के बाद नेहरू सरकार ने कुंभ मेले के लिए साल 1954 में 1 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया। दोस्तों, महाकुंभ का इतिहास पौराणिक कथाओं में मिलता है। दोस्तों, जब अमृत की लालसा में देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, तब समुद्र मंथन में कई कीमती चीज़ें निकलती हैं। उसी में से आखिर में अमृत निकलता है, जिसे देवता बड़ी आसानी से असुरों से बचकर अपने कब्जे में कर लेते हैं। जैसे ये बात असुरों को पता चली, असुर अमृत के पीछे लिए भागने लगे। तभी विष्णुदेव के वाहन गरुड़ अमृत का कलश लेकर भाग गए और असुरों और उसमें हिंसा होने लगी। और इसी हिंसा में अमृत की 4 बूंदें धरती पे गिरे। उनमें से 4 बूंदें एक उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक, इन 4 जगह गिरी। और आज के समय इन्हीं 4 ही जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आपको सबसे पहले ये बता दो, ये कुंभ एक नहीं बल्कि 4 तरह का होता है। सबसे पहले आता है कुंभ, उसके बाद अर्ध कुंभ, फिर पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ मेले की। दोस्तों, कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर तीसरे साल आयोजित किया जाता है। जिसके बाद आता है अर्ध कुंभ। दोस्तों, अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में आयोजित किया जाता है, पर यह केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित होता है। जिसके बाद आता है पूर्ण कुंभ मेला। दोस्तों, पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार लगता है। यह उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। और दोस्तों, कौन सा मेला कब आयोजित होगा, ये ज्योतिषीय गणना के हिसाब से तय किया जाता है। इसके बाद आता है महाकुंभ मेला। दोस्तों, महाकुंभ मेला 144 साल में एक बार लगता है, जो कि केवल प्रयागराज में ही लगता है। पर आखिर इसकी मिस्ट्री क्या है, आज इसको भी सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों, महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ के बाद लगता है। दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें, एक पूर्ण कुंभ 12 साल में लगता है और 12 पूर्ण कुंभ यानी 12 144 साल, यानी 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है 2025 में। इससे पहले महाकुंभ साल 1881 में लगा था। और दोस्तों, ये केवल बस प्रयागराज में ही लगता है महाकुंभ, इसके अलावा और कहीं नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रयागराज में ही गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है। दोस्तों, आज के समय भले सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन माना जाता है कि सरस्वती नदी धरती के अंदर अभी मौजूद है, इसीलिए इसे पवित्र माना जाता है। और जो भी लोग यहाँ पे आके स्नान करते हैं वो पूरी तरह पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए प्रयागराज को चारों जगह में सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। कुंभ मेले का आयोजन तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं। लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि और चंद्रमा और सूर्य एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं, तब पूर्ण महाकुंभ का योग आता है। और यह महाकुंभ का योग 144 साल में बस एक बार ही आता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि महाकुंभ सतयुग से ही होता आ रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और कब से है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये उल्लेख में मिलता है कि आदि शंकराचार्य ने दुनिया भर से आए हुए यात्रियों वगैरह के लिए यहाँ स्नान वगैरह की व्यवस्था करी थी। और जो भी साधु संत वगैरह आते थे, उनके साथ बैठकर वार्तालाप करने की भी व्यवस्था आदि शंकराचार्य जी ने ही शुरू करी थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कुंभ गुप्त काल के समय से चलता आ रहा है। और कुछ कहते हैं कि राजा हर्षवर्धन के समय भी ये चल रहा था और उन्होंने ही घाटों पर शाही स्नान की व्यवस्था करी थी। चीनी यात्री वेंग सांग ने भी अपनी यात्रा में इस महाकुंभ का उल्लेख करा है, जिसमें बताया कि राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में एक बार नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना धन गरीबों और धार्मिक लोगों में दान दिया करते थे। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि प्राचीन काल में कुंभ मेले का आयोजन किस तरह किया जाता और कैसे हुआ था। अब हम जानते हैं कि आखिर मुगल काल, ब्रिटिश शासन और भारत में आज़ादी के बाद
कुंभ मेले का आयोजन किस तरह हुआ और होता था। दोस्तों शुरुआत मुगल काल से ही करते हैं। दोस्तों मुगल काल में अकबर ने इस जगह को पवित्र माना और इसके बाद इसे इलाहाबाद नाम दिया। इलाहाबाद यानी ईश्वर का निवास स्थान। इसके अलावा अकबर ने कुंभ मेले में व्यवस्था ना बिगड़े और सब काम अच्छे से चलता रहा, इसलिए उन्होंने अपने 2 सीनियर ऑफिसर को कुंभ मेले की व्यवस्था में भी लगाया था, जिसमें पहले का नाम मीर बहर था, जो कि लैंड और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का काम देखता था, और दूसरा मुफ्ती था, जिसके हवाले घाटों की साफ सफाई का काम भी था। और बस इतना ही नहीं, बल्कि अकबर ने कुंभ मेले के लिए साल 1589 में 19,000 मुगलिया सिक्के खर्च किए थे, लेकिन उसके बदले उन्होंने 41,000 सिक्के की आमदनी भी करी थी, यानी 22,000 सिक्के का सूखा मुनाफा अकबर ने कमाया था कुंभ मेले से। अब दोस्तों मुगल काल के बाद हम बात करते हैं ब्रिटिश काल की। दोस्तों ब्रिटिश सर की बात करें, उन्होंने साल 1858 में ऑफिशियली कुंभ मेलों का आयोजन करा था, जिसमें उन्होंने आने वाले लोगों की व्यवस्था और रख रखाव का ध्यान रखा था, और घाटों की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान ब्रिटिशर्स ने ही रखा था। जिसके बाद साल 1947 में भारत एक आज़ाद देश बन गया, जिसके बाद इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी पूरी भारत सरकार ने देख ली। 200 साल 1954 में पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत सरकार ने कुंभ मेले के लिए एक स्पेशल बजट लोन करा था, और दोस्तों ये छोटा मोटा नहीं था। उस समय ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए का था, और दोस्तों उस समय ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम हुआ करती थी, जिससे कुंभ मेले में पूरी व्यवस्था वगैरह देखने में कोई दिक्कत नहीं आई। और दोस्तों ये पहली बार हुआ था कि भारत सरकार पूरा ही जोर शोर से कुंभ मेले में काम कर रही थी। दोस्तों पिछले कुछ दशक से कुंभ मेले ने पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ झुकाया है। पूरी दुनिया से लोग कुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। दोस्तों कुंभ मेले की बात करें, कुंभ मेला आज पूरी दुनिया में अब अलग ही पहचान बना बैठा है। 2017 में यूनेस्को ने इसको अपने में शामिल कर लिया था। दोस्तों कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार भी है। दोस्तों इसके में ही सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें एक साथ इतने लोग एक साथ इकट्ठे हो। दुनिया में बस एक कुंभ मेला ही ऐसा है। दोस्तों जहां आज़ादी के समय के बाद बस 1 करोड़ रुपए महाकुंभ के लिए बजट करा था, लेकिन आज के समय प्रयागराज की बात करें तो इस प्रयागराज के कुंभ मेले में 6382 करोड़ का बजट पेश करा गया है, और ये बस प्रयागराज के मेले के लिए ही है स्पेशली। दोस्तों सीएम योगी ने साफ कहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए श्रद्धालु खर्च करेंगे, जिससे कि प्रदेश और देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप सोचेगा 2 लाख करोड़ आखिर ये किस तरह होगा, तो आपको बताओ दोस्तों इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे, और दोस्तों आने के बाद वो अलग अलग तरीके से आएंगे। कोई बस से आएगा, कोई ट्रेन से आएगा, कोई प्लेन से आएगा, कोई ऑटो से आएगा, कोई कार से आएगा, और आने के बाद वो यहाँ पे धर्मशाला रुकेंगे, होटल में रुकेंगे या फिर टेंट वगैरह में रुकेंगे, और आने के बाद होटल में खाना खाएंगे, सामान खरीदेंगे। इस तरह ऑन एवरेज एक श्रद्धालु 5,000 रुपये खर्च करेगा, यानी 40,000 करोड़ इंटू 5,000 यानी 2 लाख करोड़। इस तरह 2 लाख करोड़ का टोटल इसमें श्रद्धालु खर्च कर देंगे कुंभ मेले में। दोस्तों इसके अलावा कुंभ मेले का वातावरण पूरी तरह साफ रखा गया है। दोस्तों जहाँ पर कुंभ मेला लग रहा है उसका एरिया पूरी तरह प्लास्टिक फ्री, यानी प्लास्टिक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होगा। इसके अलावा वहाँ पे सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था होगी। हर चप्पे चप्पे पर आपको सिक्योरिटी गार्ड देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी के लिए चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और ड्रोन से इनकी सुरक्षा की गई है। इसके अलावा यहाँ पे हर सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर कुंभ मेला शुरू कब हुआ था, और आखिर 144 साल में ही क्यों माना जाता है महाकुंभ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक ज़रूर करें।